तेनाली एंड द किंग्स पैरेट, तेनाली और राजा का तोता। तो ये हमारी है स्टोरी नंबर 91, जिसे हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। किंग कृष्णदेवराया वंस owned a beautiful green parrot। राजा कृष्णदेवराया के पास एक सुंदर हरा तोता था। ओन का मतलब होता है पास होना, ये हमारी सेकंड फॉर्म आ गई owned, और वंस मतलब एक बार। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके पास एक सुंदर हरा तोता था। दैट जो, कुड टॉक जो बोल सकता था, सिंग गा सकता था, एंड इवन और यहाँ तक कि रिपीट दोहरा सकता था डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। यहाँ पर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ। दैट यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। टॉक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिपीट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुड हमें बता रहा है पास्ट एबिलिटी को, तो वो ये काम कर सकता था। नेक्स्ट, द किंग वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इट। राजा को उसका बहुत ज़्यादा शौक था। फॉन्ड मतलब शौक होना या शौकीन होना। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। द किंग वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इट, उसे इसका बहुत शौक था। यहाँ पर इट हमारा प्रोनाउन है, यूज़ किया गया तोते के लिए। एंड और ट्रीटेड इट लाइक अ प्राइज्ड ट्रेजर, और उससे व्यवहार करता या उसे मानता लाइक किसकी तरह, एक प्राइज्ड ट्रेजर की तरह। अच्छा वर्ड है। ट्रेजर मतलब खजाना, प्राइज्ड मतलब बहुमूल्य, या फिर जिसको आप बोलते हो बहुत कीमती। तो बहुत कीमती खजाने की तरह उसे मानता था, ट्रीट करता था, उसके साथ ऐसा बिहेव करता था। सिंपल। ये हमारा फॉन्ड ऑफ का लेसन है। लेसन नंबर 44 या 43 होगा वर्कबुक पार्ट 1 का। एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितना शौक था, कम, ज़्यादा, बहुत कम। तो हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा ये जो किंग है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और ट्रीट हमारा हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ट्रीट का मतलब बिहेव करना या मानना। नेक्स्ट वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन जब, ही वेंट टू चेक ऑन द बर्ड जब वह पक्षी को देखने गया, जांच करने गया, ही फाउंड इट अनयूजुअली क्वाइट। ही फाउंड उसने पाया, इट उसे, कैसा पाया, क्वाइट मतलब शांत, और कैसा शांत, अनयूजुअली यानी कि असामान्य रूप से। सामान्य क्या होता है, जो नॉर्मल हो, यूजुअल जो आपका होता है, और अनयूजुअली जैसा नॉर्मली होता नहीं है तो उसको बोल दिया असामान्य। ये लेसन है हमारा सो कॉट हर्ड फाउंड वाला। व्हेन हमें बता रहा है पास्ट कॉम्बिनेशन, ही वेंट पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट लाइन, द पैरेट सेट, तोता बैठा रहा या फिर बैठा हुआ था, इन अ कॉर्नर ऑफ द केज, पिंजरे के कॉर्नर में, कोने में, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था। रिस्पॉन्ड होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहा था किसी भी चीज़ का। सिंपल हो गया। वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं। पहला, ऑन, ऑन मतलब किसी के पास कुछ होना, जैसे आई ओन अ कार, मेरे पास कार है। आई ओन 2 लैपटॉप्स, मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं। फिर याद कर लोगे एक्सट्रीमली अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। ट्रीट किसी के साथ व्यवहार करना या मानना। प्राइज्ड ट्रेजर मतलब कीमती खजाना या बहुमूल्य खजाना, जिसको आप बोलते हैं इनवैल्यूएबल। अनयूजुअली असामान्य रूप से। क्वाइट शांत। केज पिंजरा, कॉर्नर कोना। रिस्पोंड प्रतिक्रिया देना या जवाब देना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि हम लोगों ने पूरी इंग्लिश को सीखने के बाद स्टोरी पढ़ना शुरू किया है। स्टोरी पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा लास्ट का स्टेप होता है। कभी भी बिना रूल सीखे आपको स्टोरी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और इंग्लिश भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मैं रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो आपने कोर्स में रूल सीखे हुए हैं तो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिकली देख सकें।
तो जिसको भी सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, जहाँ पर मैंने प्योर इंग्लिश सिखाई है बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक। 4500 से ज़्यादा उसमें वर्ड मीनिंग भी है। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चेक जरूर करना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग ग्रू वरिड, राजा चिंतित हो गया। ग्रो वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, ग्रो का सेकंड फॉर्म आ गया ग्रू, और वरीड हमारा एडजेक्टिव है मतलब चिंतित। तो राजा चिंतित हो गया। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, कोल्ड उसने बुलाया, हिज रॉयल फिजिशियन, अपने शाही चिकित्सक को। फिजिशियन मतलब चिकित्सक, चिकित्सा करने वाला मतलब डॉक्टर। बट लेकिन, इवन आफ्टर एग्जामिनिंग द बर्ड, कह रहे हैं कि पक्षी का जो जांच है वो करने के बाद भी, अब यहाँ देखो बट लेकिन, इवन आफ्टर मतलब यहाँ तक कि उस चीज़ के बाद भी, तो इवन आफ्टर एग्जामिनिंग, जांच करने के बावजूद या उसके बाद भी, द फिजिशियन हैड नो सॉल्यूशन, चिकित्सक के पास कोई भी हल या समाधान नहीं था। ये हैड हमें बता रहा है पास्ट पोजेशन। नेक्स्ट वन, द किंग अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, राजा ने पुरस्कार की घोषणा की। कौन सा रिवॉर्ड? ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन, 1000 सोने के सिक्कों का। तो ये उपहार देने की घोषणा करी। टू, किसको? एनीवन, किसी को भी। हु कुड क्योर, जो ठीक कर सकता है, हिज बिलव्ड पैरेट, उसके प्रिय तोते को। अब यहाँ पे हमने बोला सकता है क्योंकि ये हमारा, अगर ध्यान से देखो, पास्ट के साथ सेंटेंस जुड़ा हुआ है अनाउंस्ड के साथ, तो ये कैन हमारा कन्वर्ट हो गया कुड में, और हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है एनीवन के लिए। तो राजा ने ऐलान किया 1000 सोने के सिक्के के पुरस्कार का किसी को भी जो उसके तोते को ठीक कर सकता है, या फिर बोल सकते हो ठीक कर सकता था। यहाँ पे याद करोगे बिलव्ड, बिलव्ड मतलब होता है प्रिय, बहुत प्यारा। हु कुड क्योर, क्योर मतलब इलाज करना, ट्रीट करना। अनाउंस, ऐलान करना। फिजिशियन, चिकित्सक। ग्रो वरिड, चिंतित होना। रॉयल, शाही। फिजिशियन ये बता दिया आपको, और इसमें बाकी एग्जामिन करना, जांच करना। नेक्स्ट वन, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, जो लोग हैं सारे राज्य से। केम विद आइडियाज़, आइडियाज़ के साथ आए यानी कि उपायों के साथ आए। मेडिसिन्स, दवाइयों के साथ आए। एंड चार्म्स, और मंत्रों के साथ आए। चार्म्स मतलब मंत्र। बट लेकिन नथिंग वर्कड, लेकिन किसी भी चीज़ ने काम नहीं किया। यहाँ पे नथिंग सब्जेक्ट और वर्कड वर्ब की सेकंड फॉर्म। फाइनली, आखिरकार, द किंग समन्ड तेनालीरामन, राजा ने बुलावा भेजा तेनालीरामन को। समन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को बुलावा भेजना। जैसे हम लोग कोई ऑफिशियल नहीं है, नॉर्मल है, तो अगर हम किसी को बुलावा भेज रहे हैं तो हम सेंड फॉर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट एक ऑफिशियल बुलावा भेजता है किसी को, उसको बोला जाता है समन भेजना। तो कोर्ट ने बुलावा भेजा तेनालीरामन को, होपिंग, आशा करते हुए, हिज विट वुड सेव द पैरेट, कि उसकी जो बुद्धि है, तीक्ष्णता है, तो वो तोते को सेव कर लेगी, बचा लेगी। अब यहाँ पे समझो, विल हमारा कन्वर्ट हो गया वुड के अंदर, और वुड हमें संभावना को भी बता रहा है। और विट, विट मतलब होती है हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि, और हिज उसकी, तो हिज विट सब्जेक्ट, वुड आ गया, सेव आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होपिंग, आशा करते हुए कि उसकी जो बुद्धि है वो सेव कर लेगी, पैरेट को बचा लेगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। समन, किसी को ऑफिशियली बुलावा भेजना। आइडियाज़ मतलब विचार या उपाय या तरकीब। चार्म्स मतलब मंत्रों से है यहाँ पर। होप इज आशा करना। विट मतलब तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, तेनाली ऑब्जर्व्ड द बर्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, तेनाली ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, मतलब उसको देखा, पक्षी को, कुछ एक मिनट। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, दैट की द पैरेट वॉज नॉट सिक, तोता बीमार नहीं था।
सिक इज बीमार। इट वॉज सिंपली डल एंड टायर्ड, वो तो बस डल यानी कि सुस्त एंड टायर्ड और थका हुआ था। सिंपली मतलब बस, इट वॉज सिंपली डल एंड टायर्ड, वो तो बस सुस्त और थका हुआ था। इट्स केज वॉज टू स्मॉल, उसका पिंजरा बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड और द डेली रूटीन वॉज द सेम, और जो रोज की दिनचर्या है वो वैसी ही थी। योर मेजेस्टी, महाराज, तेनाली सैड, तेनाली ने कहा। मेजेस्टी मतलब महाराज, तो योर मेजेस्टी महाराज, द पैरट डजेंट नीड मेडिसिन, तोते को ज़रूरत नहीं है दवाइयों की। इट नीड्स, उसे ज़रूरत है एक्साइटमेंट, उत्साह की। तो एक्साइटमेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उत्साह, यानी कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, तो उसकी ज़रूरत है। तो ये हमारा नीड प्लस नाउन का लेसन। देन ये भी नीड प्लस नाउन का लेसन है। मेजेस्टी हो गया महाराज, डल हो गया सुस्त, टायर्ड हो गया थका हुआ, ऑब्जर्व इज निरीक्षण करना देखना, नोटिस इज ध्यान देना, सिक बीमार, डेली रूटीन रोज की दिनचर्या। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड। फिर क्या होता है, तो उसने बोला कि भी इसको तो एक्साइटमेंट की जरूरत है, इसको तो एंजॉयमेंट चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड, राजा हैरान हो गया। पजल्ड मतलब हैरान होना, थोड़ा सा भ्रमित हो जाना। एक्साइटमेंट, अब ये थोड़ा सा हैरान होके, पजल होके राजा कह रहा है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं एक्साइटमेंट मतलब इसको उत्साह चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट डज अ बर्ड नीड, कह रहे हैं एक पक्षी को किस तरह के, ये आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, ये हमारा WH फैमिली है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट किस तरह का उत्साह, डज अ बर्ड नीड, एक मतलब किस तरह के उत्साह की एक पक्षी को जरूरत होती है, तो ऐसा कह रहा है। तेनाली स्माइल्ड मिस्टीरियसली, तेनाली मुस्कुराया रहस्यमयी ढंग से। आई विल शो यू टुमारो मॉर्निंग, मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अराइव्ड विद अ लार्ज मिरर, तेनाली पहुंचा एक बड़े शीशे के साथ, एंड प्लेस्ड इट, और उसे रख दिया, इन फ्रंट ऑफ द पैरट्स केज, तोते के पिंजरे के सामने। सीइंग इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखकर, रिफ्लेक्शन इज प्रतिबिंब या छवि, जैसे पानी में आपको अपनी छवि दिखती है ना, रिफ्लेक्शन, तो वही चीज होता है रिफ्लेक्शन। तो सीइंग इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, अपने खुद की छवि या प्रतिबिंब को देखकर, द पैरट वॉज स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, पैरट जो है वो स्टार्टल्ड हो गया, यानी कि चकित हो गया, चौंक गया। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना, चकित हो जाना, और ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। और जैसे ऊपर ये था ना, द किंग वॉज पजल्ड, किंग ऑब्जेक्ट हो गया, पजल्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो राजा पजल्ड हो गया। ऐसे ही द पैरट वॉज स्टार्टल्ड, पैरट ऑब्जेक्ट हो गया, स्टार्टल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो तोता भी चौंक गया। आप चाहो तो वॉज की जगह गॉट भी लगा सकते हो, अगर गॉट लगाओगे तो पैरट काम करेगा सब्जेक्ट का। तो तोता चौंक गया एट फर्स्ट, पहले तो, देन फिर क्यूरियस, फिर वो क्यूरियस हो गया, यानी कि जिज्ञासु हो गया। क्यूरियस मतलब जो जानने के लिए इच्छुक होता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, क्यूरियस। स्टार्टल चौंक जाना, चकित हो जाना, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, छवि, और प्लेस करना, रखना। नेक्स्ट है इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पंख फड़फड़ाना होता है फ्लटर करना। स्क्वीक्ड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा, तो तोते चिंगाड़ मारते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वीक्ड। जैसे कुत्ते बार्क करते हैं, गधे ब्रे करते हैं, सांप हिज करता है, और जो सुअर होता है वो ऑइंक करता है, बकरी या भेड़ जो है वो ब्लीट करती हैं, ऐसे ही हाथी चिंगाड़ मारता है, यानी कि ट्रम्पेट करता है। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड होते हैं ये जानवरों की आवाज़ बताते हैं। ऐसे ही तोते की जो आवाज़ है वो बोलते हैं स्क्वीक। तो ये स्क्वीक्ड लाउडली, वो जोर से चिंगाड़ा। एंड और बिगेन टू होप अराउंड, और अराउंड मतलब इधर उधर, होप मतलब कूदना, तो उसने इधर उधर कूदना शुरू कर दिया। सून जल्द, इट स्टार्टेड टॉकिंग, जल्द उसने बोलना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। एंड शोइंग ऑल इट्स यूजुअल एनर्जी, और अपनी जो आम
एनर्जी है, मतलब जो वैसी ही ऊर्जा जैसी नॉर्मली होती है, तो वो उसने शो करना शुरू कर दिया। थिंकिंग, सोचते हुए, इट हैड फाउंड अ न्यू कंपेनियन, कि उसे एक नया साथी मिल गया है। यहाँ पे थिंकिंग बता रहा है कुछ सोचते हुए, इट तोते के लिए यूज किया गया सब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये सोचते हुए कि उसे एक नया साथी मिल गया है। अब हम है बोल रहे हैं, है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी है में ही होती है। उसने ये सोचा था ना आई हैव फाउंड, लेकिन हमने ये पास्ट के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो, ट्रांसलेशन पास्ट में हो जाएगी। और कंपेनियन मतलब साथी। तो वर्ड याद करो, फ्लटर्ड फड़फड़ाना, स्क्विग्ड चिंगाड़ना, मतलब ये तोते की आवाज़ जो होती है उसको चिंगाड़ना बोलते हैं। और होप, होप मतलब फुदकना या कूदना। तो इसके अंदर यही सारे वर्ड है। नाउ नेक्स्ट है, द किंग वॉज सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, राजा आश्चर्यचकित हुआ और बहुत खुश हुआ। डिलाइटेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब बहुत खुश होना। सरप्राइज्ड इज हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। तो राजा आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुआ। सो द पैरट वॉज सिंपली बोर्ड, सो का यहाँ पे मतलब है तो, और एक मतलब होता है इसीलिए। तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा तो वो यहाँ जा रहा है, तो ऐसे ही बोलते हैं। सो द पैरट वॉज सिंपली बोर्ड, कह रहे हैं तो तोता जो है वो बस बोर्ड हो गया था, मतलब उब गया था। यस योर मेजेस्टी, हाँ महाराज, तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया। इवन एनिमल्स नीड चेंज एंड जॉय, यहाँ तक कि जानवरों को भी ज़रूरत होती है बदलाव और एन्जॉयमेंट की। जॉय मतलब खुशी या आनंद कहो, खुशी कहो, जो मर्जी कह लो। और ये इवन मतलब यहाँ तक कि ये इवन का लेसन नीड प्लस नाउन, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि जानवरों को भी बदलाव और खुशी की जरूरत होती है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, मनुष्यों की तरह। नेक्स्ट वन, द किंग रिवॉर्डेड तेनाली, राजा ने पुरस्कृत किया तेनाली को विद, किस चीज के साथ, द प्रोमिस्ड गोल्ड कॉइन्स, जो वादा किए गए गोल्ड कॉइन्स है उनके साथ। प्रोमिस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है जैसा प्रोमिस किया हुआ था, तो वादे के अनुसार जो गोल्ड कॉइन्स है तो उसके साथ रिवॉर्डेड किया तेनाली को। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, अ बिगर मोर कलरफुल केज, एक और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा रंग बिरंगे पिंजरे का, फॉर हिज बिलव्ड बर्ड, अपने प्रिय पक्षी के लिए। द पैरट रिमेन्ड चीयरफुल एवर सिंस, तोता हंसमुख रहा। चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख, खुश, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड होता है हंसमुख। तो तोता हंसमुख रहा एवर सिंस, तब से। एंड और तेनाली वंस अगेन, तेनाली ने एक बार फिर प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया, दैट की समटाइम्स द सिंपलेस्ट आइडियाज आर द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे आसान आइडियाज होते हैं, सबसे आसान उपाय होते हैं, वो सबसे पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। बहुत प्यारा कोटेशन, अगर आप इसको याद रखना चाहो याद रख सकते हो। समटाइम्स, कभी कभी, जो सिंपलेस्ट, सबसे सरल आइडियाज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जिनको इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, तो आप लोग रूल सीखना शुरू करो। इसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर मेरे कोर्स अवेलेबल हैं, आप ओपन करो, ज्वाइन करो और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो, फिर पढ़ना स्टोरीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।